ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला चैप्टर 18 प्रयास संख्या 31। तो हमने सुना कि महाप्रभु समुद्र में कूद गए हैं। भाव में उनको वो सारे दृश्य याद आ रहे हैं कि किस प्रकार से वो गोपियों के साथ रास नृत्य किया करते थे। वो सारी कृष्ण के विरह में उन्हें समुद्र भी यमुना नदी लगती है और समुद्र की लहरें उनको उठा पटक कर रही हैं, कभी इधर कभी उधर, और महाप्रभु ऐसे दिखते हैं कभी कभी बीच में जैसे कोई लकड़ी का काठ का लट्ठा। तो इस प्रकार से महाप्रभु समुद्र में डूब रहे हैं, उछल रहे हैं। कहाँ तक चले जाते हैं वो देखते हैं। कोणार्क के रद्धि के प्रभु तरंग लैया, कभू डुबोया राखे कभू भाषाया लाया। लहरें कभी महाप्रभु को डुबो देती और कभी ऊपर तैराए रखती और इस तरह वे उन्हें कोणार्क मंदिर की ओर बहा ले गई। ये सूर्य देव का मंदिर है, बहुत फेमस है। जगन्नाथपुरी से 19 मील उत्तर की ओर समुद्र तट पर स्थित है। इसका निर्माण काले पत्थरों के शक संवत की 13वीं सदी में प्रारंभ हुआ था और वह शिल्पकला तथा वास्तुकला का उत्तम नमूना है। तो सूर्य देव का एक मंदिर है, कोणार्क बड़ा फेमस है। उस तरफ को, उस डायरेक्शन में लहरें उनको ले गई। यमुना ते जल के ली गोपी गण संगे, कृष्ण करे न महाप्रभु मग्न से ही रंगे। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना में जो जल की लीलाएं की थी, श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं लीलाओं में पूरी तरह मग्न थे। और इस तरह से वो धीरे धीरे चलते चलते कहीं पहुंच गए पानी के अंदर। यहाँ स्वरूपादि गण प्रभु न देखिया, कहाँ गेला प्रभु कहे चमक तहिया। इस बीच स्वरूप दामोदर इत्यादि सारे भक्तों ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा तो वे चकित होकर या पूछते हुए उनके खोजने लगे कि महाप्रभु कहाँ चले गए। मनोवेगे गेला प्रभु देखी थे लागी, नारीला प्रभु रे ना देखिया संचय करीता लागिला। चैतन्य महाप्रभु मन के वेग से भागे थे, बहुत तेजी से भागे थे। जबरदस्त उत्साह उनके अंदर था, एक्साइटमेंट थी भगवान से मिलन की, जिसके लिए उन्होंने समुद्र में बहुत तेजी से, इतनी तेजी से भाग के कूद गए कि कोई देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि गए कहाँ पे। और सारे लोग संशय में थे कि कहाँ है आखिर। बड़े चिंतित भी थे, क्योंकि महाप्रभु जैसे ये घटना अपने आप में बहुत चिंता करने वाली तो है ही भक्तों के लिए, कहाँ चले जाएं बह के। जगन्नाथ देखी ते कीबा देवालय गेला, और अन्य उद्यान कीबा उन्मादे पड़ीला। और जगन्नाथ जी के मंदिर में गए हैं या उन्मत्तावश किसी उद्यान में गिर पड़े, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि एक उद्यान में घुसे तो उन्हें लगा कि वृंदावन आ गया है, और बिल्कुल उसी भाव में आ गए थे वहाँ पर, लताओं से, पक्षियों से, सबसे। वेयर इज कृष्णा, कृष्ण कहाँ है, जैसे गोपियाँ पूछती थी उस तरह की चर्चा होने लगी। तो गार्डन को वृंदावन समझ लेते थे, जगन्नाथ जी के मंदिर के आगे ही मंदिर में चले जाते थे। तो ये सब सोच रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उनको जगह जगह कि वो कहाँ चले गए। कोई नहीं जानता कि समुद्र की लहरों में है। गुंडीचा मंदिर गेला कीबा नरेंद्रे रे, चटक पर्वत गेला कीबा कोणार्क रे। हो सकता है कि गुंडीचा मंदिर में गए हूँ, नरेंद्र सरोवर में गए हूँ, क्या चटक पर्वत गए हूँ। आपने सुना था कुछ समय पहले चटक पर्वत में कैसे गोवर्धन समझ के उसको वहीं बेहोश हो गए थे। तो कहाँ पर हैं इस वक्त कुछ कह नहीं सकता। जहाँ पर भी गए हैं एक्सटेसी में कहीं भी गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। तो बड़ी चिंता थी। हो सकता है कोणार्क के मंदिर में गए हूँ। एत बलि सब फिरे प्रभु रे चाहिया, समुद्रे रे तीरे आइला कत जन लैया। इस तरह बातें करते हुए भक्तजन महाप्रभु को खोजने में इधर उधर जा रहे थे, घूम रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे। और अंत में अनेक लोगों समेत वो समुद्र के किनारे पे आ गए। ढूंढते ढूंढते कहीं कुछ नहीं मिला तो समुद्र के किनारे पे आ गए। अब समुद्र तो विशाल है, समुद्र की गहराइयों में कोई चला जाए या आगे भी चला जाए तो कुछ दिखता नहीं। बड़ी से बड़ी चीज़ छोटी सी दिखती है बहुत ज़्यादा, उसमें लहरें उठ रही हैं इतनी तो आदमी का पता चलता नहीं है। चाहिए बेड़ा ईते छे रात्रि शेष हिला, अंतर धान हिला प्रभु निश्चय करिला। इस तरह महाप्रभु की खोज करते हुए रात बीत गई। एक आम आदमी तो थोड़ी देर में समुद्र में चला जाए तो समाप्त है वो। पानी की तो समस्या है ही, पानी तो इतना विशाल है ही, साथ में जानवर, भयंकर जानवर समुद्र में पाए जाते हैं। तो रात बीत गई और महाप्रभु को कुछ नहीं पता। अतः उन्होंने निश्चय किया कि चैतन्य महाप्रभु अब अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी है। भगवान की मृत्यु तो होती नहीं है,
हाँ, तो लीला समाप्त कर देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो यही उनका तरीका रहा होगा अंतर ध्यान होने का। चले गए समुद्र में या कहीं चले गए, अब नहीं आएंगे वापस। हाँ, तो ऐसा उनके हृदयों में अपार दुख गिर पड़ा। प्रभुर विच्छेदे कार देहे नाही प्राण, अनिष्टा शंका बिना कार माने नहीं आन। महाप्रभु के वियोग में सबको ऐसा लग रहा था कि मानो उनके प्राण निकल गए। इतनी अटैचमेंट हमारी भगवान से, भक्तों से होनी चाहिए। दिस शुड बी द अटैचमेंट। जैसे हमारे कोई शरीर का अंग निकलता है तो हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारा कोई अपना संसार को छोड़ देता है तो हमारे प्राण निकल जाते हैं, जो कि शारीरिक संबंधों के आधार पर। लेकिन भगवान और भक्तों से ऐसी अटैचमेंट हमारी होनी चाहिए। दिस इज द अटैचमेंट। अटैचमेंट अंधी होती है प्रायः। हाँ, सांसारिक अटैचमेंट, अंधी अटैचमेंट हमें नरक में लेके जाती है, दोबारा जन्म पैदा कराती है। लेकिन यही अंधी अटैचमेंट जब भक्तों से, भगवान से, गुरु से, इन चीज़ों से होती है तो ये हमें वास्तविक हमारे स्वभाव को प्राप्त करवाती है। इसलिए अटैचमेंट, हाँ, हम जब अपने घर वालों के लिए कुछ करते हैं तो कभी कैलकुलेशन नहीं करते कि इतना करूं या इतना करूं, पैसा लग गया तो क्या होगा, समय लग गया तो क्या होगा, है कि नहीं। हमें अपने घर वालों को कहीं भी कुछ करना हो हम उसमें सब कुछ लगाने के लिए तैयार रहते हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन। लेकिन बाहर हम बहुत कैलकुलेशन, क्योंकि अटैचमेंट की कमी है, तो उसको बढ़ाना है। भगवान के लिए करने के लिए सब कुछ भगवान का ही है, उसके लिए अर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। ऐसा था भक्तों का भगवान के साथ। यहाँ पर उनको लगा कि उनके वास्तव में प्राण निकल गए, कुछ उनके जीवन में अब बचा नहीं है। सभी भक्तों ने निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई दुर्घटना जरूर हुई है, और कुछ वो सोच नहीं पा रहे थे। ओ अब क्या हुआ, महाप्रभु कहाँ गए। अनिष्ट संकीनी बंधु हृदयानी भवंती। कोई संबंधी या घनिष्ठ मित्र अपने प्रिय के अनिष्ट के प्रति सदैव भयभीत रहता है। संबंधी या घनिष्ठ मित्र, तो हमारे जो वास्तविक संबंधी हैं वो कृष्ण ही है। जैसे हम सुनते हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये सब का कोई भरोसा नहीं है। इस यौवन का ये चला जाएगा, पुत्र परिजन संतान और हमारे अपने, ये हमारे साथ हमेशा रहने वाले नहीं है। बल्कि इस जीवन में भी हमारे साथ ये हमेशा रहने वाले नहीं है, मृत्यु के बिना भी। क्योंकि सबका अपना एक इंटरेस्ट है लाइफ में, अपना हित चाहना। तो इस प्रकार से ये भाव बड़ा मुश्किल है मिलना। लेकिन ऐसा भाव जो पैदा करता है भगवान, उसके बड़े प्रिय बन जाते हैं। जो भगवान को ही अपना संबंधी, अपना घनिष्ठ मानता है। लाइफ में, दुनिया में किसी से भी संबंध इसी आधार पर बनाता है। क्या तुम भी भगवान के घनिष्ठ हो, क्या तुम भी भगवान के संबंधी हो। जो जितना अच्छा घनिष्ठ उतना ही अच्छा हमारा संबंधी, राइट। जो जितना भगवान से घनिष्ठ उतना ही अच्छा हमारा संबंधी। हमारे जीवन में सब कुछ और कुछ नहीं। ये हमारा, जैसे कि गोपियाँ कृष्ण के लिए, उनके अपने सांसारिक रूप से उनके कईयों की शादी विवाह हो चुकी थी, पति भी थे, बट नॉट, नहीं पति नहीं। कौन, कृष्ण। ऐसा घनिष्ठ संबंध, इसको कहते हैं संबंध। ये संबंध हमारा होना चाहिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वास्तव में कि कोई संबंधी, अचानक से लाइन चैतन्य चरितामृत में डाली गई है, कोई संबंधी या घनिष्ठ मित्र अपने प्रिय के प्रति या अनिष्ट के प्रति सदैव भयभीत रहता है। ऐसा चिंतित रहता है, चिंता में रहता है। तो ये चिंता किसका क्या है, ये चिंता ट्रांसीडेंटल चिंता है। जब एक भगवान से संबंधित वस्तुओं के लिए होती है तो ट्रांसीडेंटल चिंता है। ऐसा नहीं भक्त लोग चिंतित नहीं रहते, वो भगवान, भक्त, प्रचार, कई ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। उनके जीवन में और कोई कारण नहीं है जीने का। वो शून्यवादी नहीं है कि अब मुक्ति हो गई है तो ना तो कोई चिंता है ना खुशी है। जब हम सुनते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, दैट इज फॉर मटेरियल थिंग्स। मटेरियल हैंकरिंग, मटेरियल चिंताएं नहीं रहती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल चिंताएं रहती हैं। जैसे यशोदा माँ हमेशा चिंता में रहती थी, गोपियाँ हमेशा चिंता में रहती थी, गोप भी चिंतित रहते थे। तो ये चिंता, हमारे जीवन में बहुत सारी चिंता है। बच्चा संबंधित, परिवार संबंधित, घर संबंधित, और सारी चिंताएं। जरा सोचिए, हम लोग सभी एनालाइज करें पूरे दिन में हमें किस किस चीज़ों की चिंता रहती है। उससे पता चलेगा कि हमारा कितना घनिष्ठ संबंध है भगवान से। हमारी चिंता का विषय क्या है। क्या ये नहीं है रोटी, कपड़ा और मकान। यही हमारी चिंता के विषय है। परिवार,
तो ये वास्तविक हमें कृष्ण से प्रेम अभी तक नहीं हुआ है। जब कृष्ण से प्रेम नहीं होगा तो जीवन में कभी आनंद नहीं रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ कलेश रहेगा, कलेश कलेश कलेश, ये अंतर है। कली का वास रहेगा, नहीं तो हृदय संतुष्ट रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, कृष्ण से घनिष्ठ संबंध बनाना है। हमारी चिंता का विषय वही होना चाहिए। दोबारा से अगर आप सोचें इस बारे में कि हमारी चिंता का विषय क्या है पूरे दिन में, हमारी प्लानिंग के विषय क्या है, वही रोटी कपड़ा मकान। समुद्रे रे तीरे आसी युकति करीला, चिरायु पर्वत दिखे कत जन गेला। जब वे समुद्र के निकट आ गए, किनारे आ गए, तो उन्होंने परस्पर विचार विमर्श किया सब लोगों ने कि क्या हुआ, गए गए। उनमें से कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने चटक पर्वत में गए। पूर्व दिशाएं चले स्वरूप लैया कत जन, सिंधु तीरे नीरे करे न प्रभु अन्वेषण। स्वरूप दामोदर अन्यों के साथ महाप्रभु को समुद्र के किनारे अथवा जल में ढूंढते हुए पूर्व की ओर गए। तो अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ गए। विषादे विभल सभे नाहिक चेतन, तभु तभु प्रेमे बुले करी प्रभु अन्वेषण। सब लोग, सारे लोग खिन्नता से विवल थे, लगभग अचेत हो चुके थे, उनके प्राण निकल गए थे जैसे हमने सोचा था। सोचिए किसी स्त्री का बच्चा खो जाए, ऐसा सोचिए आप, पागल सी हो जाती है, क्योंकि सारे प्राण बच्चे के अंदर ही होते हैं। इसीलिए चित्रकेतु महाराज और उनकी पत्नी को इतना ज़बरदस्त दुख हुआ जब उनका बच्चा चला गया। तो तब नारद जी ने उनको बताया। तो जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो ऐसे समय पर भी व्यक्ति की चेतना को जगाती हैं। तो नारद मुनि ने उनकी चेतना को जगाया, देखो क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास पहले नहीं था, तब भी तुम रो रहे थे, हाँ अब देखो अब फिर से रो रहे हो। इस प्रकार से ऐसा भाव हम अक्सर भगवान में, भक्तों में, कई हमारे भक्तों का देखते हैं। इस प्रकार का भाव है उनका, भगवान के बिना भगवान को कोई दुख ना पहुँचे किसी प्रकार का। और इसी का एग्जाम्पल हम सुनते हैं, श्रीवास ठाकुर जिसका बच्चा समाप्त हो जाता है रात्रि में, और वो महाप्रभु को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो संबंध किससे है हमारा, घनिष्ठ संबंध। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे संबंध हैं इस वक्त, ये संबंध वास्तविक संबंध नहीं है, ये जस्ट काइंड ऑफ मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कुछ कुछ किरदार दिए गए हैं और हमने उसको अपना समझ लिया है, और हम समझ रहे हैं कि हम ही मेंटेनर हैं, अब हम ही मालिक हैं, हम ही प्रोप्राइटर हैं, हम ही करने वाले हैं, हम ही सब धरने वाले हैं, ये सब कुछ मेरा है, मैं नहीं करूँगा तो सब बिखर जाएगा, बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से हमने वो छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 कुछ कुछ लोगों को मान लिया कि ये मेरा परिवार है वास्तव, और ये मेरा घर है। यहाँ पर ये लोग अचेत से हो गए, उनके जीवन में जैसे सब कुछ चला गया। किंतु प्रेम आवेश में सभी महाप्रभु को खोजने के लिए इधर उधर घूमते रहे। ऐसा नहीं था चलो चले गए कोई बात नहीं, बहुत कुछ तो मिल ही गया, अब तो हम सेटल्ड हैं, हरि नाम मिल चुका है, भगवान, हाँ दीक्षा भी हो चुकी है, हमारा लाइफ सेटल्ड है, अब ठीक है जिसको जाना है जाएगा ही, जाने वाला तो जाएगा ही। इट इज़ नॉट अटैचमेंट। अटैचमेंट में स्वयं ऐसा विचार आता है, जैसा यहाँ भक्तों का हालत हो गई है। तो बड़े परेशान हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पागलों की तरह रो रहे हैं। देखे न एक जालिया आई से कांधे जाल करी, हासे कांधे नाचे गाए भले हरी हरी। और तभी सभी लोग तो परेशान हैं यहाँ पर, और एक आदमी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो समुद्र तट से होते हुए जब जा रहे थे तो उन्होंने एक मछुआरे को देखा। मछुआरा नॉर्मल नहीं था, वो कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, कंधे पर जाल लिया था, हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी नाच रहा था, कभी गा रहा था, हरी हरी बोले जा रहा था। यहाँ सबकी इतनी टेंशन पड़ी है, सब लोग मातम मनाया है, ये हरी हरी कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ये कैसा आदमी है, बिल्कुल डिफरेंट। क्या हो गया इसको? जली यार चेष्टा देखी सवार चमत्कार, स्वरूप गोसाई तारे पूछे न समाचार। और जब सब लोगों ने देखा कार्यकलाप इसके मछुआरे के, तो आश्चर्यचकित हो गए। सबने कहा कि सब लोगों का मूड इस वक्त बड़ा डिफरेंट था। एक आदमी नाच कर रहा है, कभी रो रहा है। तो स्वरूप दामोदर ने पूछा, उनको कुछ डाउट हुआ। उन्होंने जी क्या है जलिया एक दिखे देखिला एक जन, तुम्हारा यही दशा के न कहत कारण। उन्होंने कहा हे मछुआरे, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुमने किसी व्यक्ति को देखा यहाँ पर? तुम्हारे इस व्यवहार का कारण कौन है, जरा बताइए कृपया करके हमसे कहूँ। क्योंकि जनरली ऐसा तो व्यवहार तब होता था जब महाप्रभु किसी को छू देते थे, किसी के सामने उसके अंदर प्रेमावेश, प्रेम डाल देते थे,
अचानक से वो व्यक्ति ऐसे पागलों की तरह बिहेव करता था, ऐसा पहले भी महाप्रभु ने कई बार किया है। तो क्या कारण है? ऐसा तो नहीं कहीं ये महाप्रभु से मिला है। हाँ, तो बोला क्या तुम्हारे कौन कारण है तुम्हारे ये सबका? जलिया कहे यहाँ एक मनुष्य ना देखिला, जाल वाइते एक मृतक मोर जाल आइला। तो मछुआरे ने कहा मैंने यहाँ एक भी व्यक्ति को नहीं देखा, किंतु जल में जब मैंने अपना जाल डाला तो एक शव मेरे जाल में पकड़ा गया। शव, मरा हुआ व्यक्ति। जब पानी में डूब के कोई मरता है तो फूल जाता है, थोड़ी समय बाद पेट फूल जाता है, चारों तरफ पानी भर जाता है तो फूल जाता है, अजीब सा हो जाता है, आकृति अजीब सी हो जाती है। तो उसने कहा मैंने एक शव को देखा, मैंने जाल डाला मछलियों के लिए लेकिन उसमें एक शव आ गया। बड़ मत्स्य बलियामी उठा इनो यतन मृतक देखी ते मोर भया ही लमने। मैंने सोच कर कि कोई बड़ी मछली है, उसको बड़ी सावधानी से खींचा, उठाया, किंतु जब मैंने देखा शव है तो मेरे मन में अति भय व्याप्त हो गया। शव को देख के लोग भयभीत हो जाते हैं। हालांकि उसमें प्राण नहीं होते हैं, जो प्राण वस्तु है वो तो चली जाती है, फिर भी हमें बहुत भय लगने लगता है शव को देख के। देखिए जो सुंदरता है, इसलिए कहते हैं सुंदरता आत्मा से होती है। बहुत ही सुंदर शरीर, सबसे सुंदर स्त्री संसार की जब मरती है तो भी लोग उसके शव से भयभीत हो जाते हैं। जिस शरीर को छूने के लिए, देखने के लिए लोग पागल थे, जब उसमें से आत्मा निकल जाती है तो कोई वहां उस रूम में बैठने को भी तैयार नहीं होता है। हाँ, आकृति बिगड़ जाती है एकदम, भय भी लगता है। अगर आकृति ठीक भी है तो भी भय लगता है। तो एकदम से ये कह रहा है मेरा मन भय व्याप्त हो गया जब मैंने उस शव को देखा। जाल खसाई ते तार अंग स्पर्श हैला, स्पर्श मात्रे से ही भूत हृदय पशिला। और मैंने जाल से छुड़ाने का उसका प्रयास किया, मुझे अपना काम करना था, जाल से छुड़ाना था। छुड़ाने के लिए जैसे ही मैंने उसको छुआ और उसको छूते ही एक भूत मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गया। तो ऐसा हमें कई बार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हुआ है। हम लोग तो स्वयं से भयभीत हो जाते हैं अक्सर, है ना। किसी अकेली जगह में जाना, अंधेरी जगह में जाना, हमें लगता है कोई हमारे पीछे है, कोई हमारे आगे है, कोई हमें देख रहा है, भय हमारे हृदय में रहता है। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर साधारण चीज़ नहीं हुई थी। हाँ, इसने महाप्रभु को छुआ था। तो महाप्रभु को छूते ही इसको क्या हो गया, इसके अंदर कुछ विकार पैदा हो गए, अष्ट सात्विक विकार। तो उस विकार उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे अंदर भूत आ गया है। वो बोला हरी हरी हरी, उसके मुंह से बंद ही नहीं हो रहा है, हरी 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 हरी, उछल रहा है, नाच रहा है। तो उसको लग रहा है कि उसके अंदर भूत आ गया है। हाँ, लेकिन इसको ये क्या है, ये अष्ट सात्विक विकार है। ये विकार गंदे विकार नहीं, ये सात्विक विकार है। जो प्रेम की जब हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तब ऐसे विकार पैदा होते हैं, एक्सटेसी आती है। हाँ, भगवान के प्रेम भक्ति में बड़ा आनंद आता है, तब संसारिक चीज़ों से आसक्ति बिल्कुल समाप्त, समझ लीजिए, तभी ऐसा हो पाता है। तो ऐसा इसके साथ हो गया था। महाप्रभु ने इसके ऊपर अहेतु की कृपा कर दी थी। तो उस कृपावश ये उछल रहा था, गा रहा था और कह रहा मेरे अंदर एक भूत घुस गया है। भय कंप हिला मोर नेत्रे भय जल, गद गद वाणी रोम उठिला सकल। मैं भय से कांप उठा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई, मेरे मन के शरीर के सारे रोम खड़े हो गए। हाँ, बड़ा भयंकर भूत है। आंखों से आंसू बहने लगे, अपने आप धारा बह रही है। ये जीवात्मा का स्वरूप है वास्तव में। इसने स्वरूप को प्राप्त किया और ओरिजिनल चेतना को प्राप्त कर लिया है। इतनी एक्सटेसी है भगवान के धाम में, सो ये सोचने को मिलेगा हमें। हाँ, इतनी एक्सटेसी है वहाँ पे। अभी हम बीमार अवस्था में है ना, इसलिए बीमार आदमी कैसा हो जाता है, लटका सा, झटका सा। क्या यहाँ पे पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल वाले ऐसे हैं, हॉस्पिटल वाले ऐसे हैं, खाना बेकार है, सड़ गए इसी कमरे के अंदर, इसी रूम को देख देख के, है ना। ऐसी संसार में हमारा हाल हो जाता है। हम भी संसार में ऐसे हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यहाँ ऐसा क्यों हो गया, यहाँ ऐसा क्यों हो गया। हमेशा कली का वास है यहाँ पर, हमेशा चिंता इस प्रकार की और मोरोसनेस। लेकिन भक्ति में इस प्रकार का एक्साइटमेंट है। लेकिन ये शुद्ध भक्तों के लिए इनके हृदय में काम नहीं है। कुछ पास पाने, कुछ हासिल करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, जो केवल भगवान की भक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके साथ ऐसा हो जाता है कि बिना किसी वस्तु के भी वो नाचते गाते हैं, कुछ होता नहीं है उनके पास। जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में सुनते हैं। देखिए जगन्नाथ दास बाबा जी कैसे थे, 145 अराउंड ईयर्स उनके एज माना तक रहे हो।
कुछ था नहीं। उनकी पिक्चर्स देखते हैं हम लोग, गौर किशोरदास बाबा जी, जगन्नाथ बाबा जी, कैसे लोग हैं देखते हैं ना आप, कुछ नहीं है उनको, लगभग फटीचर हालत में है। एक बस एक धोती सी पहन रखी है, वो भी आधी घुटनों तक, ऊपर कुछ है ही नहीं। अब बिल्कुल अजीबोगरीब हालत है। और वो अपने देखने के लिए आंखों को ऐसे खोलना पड़ता था उनको, ऐसे, क्योंकि इतना बुढ़ापा हो गया था कि आंख खुलती नहीं थी अपने आप, ऐसे खोलते थे। और उनको कहीं ले जाना हो तो कैसे, फिर टोकरी में भर के ले गए, चल तो सकते नहीं थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको टोकरी में ले गए, चल नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे। हाँ, और जैसे ही महाप्रभु का जन्म स्थान उन्होंने देखा, योगपीठ, वो टोकरी में से उछल के नीचे आए और नाचने लगे। बताइए, जो व्यक्ति हिल नहीं पा सकता, आंख की पलक जो नहीं उठा सकता था, वो टोकरी में से उछल के नीचे आए और नृत्य करने लगे। यही यहाँ जमीन, यही है वो जगह महाप्रभु की। ये होता है एक्सटेसी। ये बॉडीली जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके बियॉन्ड हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसी एक्सटेसी है भगवान की भक्ति में। लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भौतिक कामनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इसके सारे शरीर के रोम खड़े हो गए। किबा ब्रह्म में दैत्य किबा भूत का ही नहीं आया, दर्शन मात्र मनुष्य पेशे से ही काया। मैं नहीं जानता कि वह शव किसी मृत ब्राह्मण का भूत है या किसी सामान्य व्यक्ति का है। हाँ, कोई तो किसी का तो भूत है, क्योंकि जो ही कोई इसको देखता है वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही किसी को देखता है उसी में घुस जाता है। शरीर दिगल तार हाथ 5 7, एक एक हस्त पद तार 3 3 हाथ। ये भूत का शरीर बड़ा लंबा है, ये 5 7 हाथ है, समझ लिए, 5 7 हाथ। हाँ, एक हाथ 5 7 हाथ, यानी कि एक हाथ को अगर 2-3 फुट का भी मानोगे तो समझ लीजिए 5 हाथ कितने हो गए? 15 फुट, कम से कम 15-20 फुट का ही आदमी है। सोचिए महाप्रभु कितने लंबे हो गए थे। शव तो है, थोड़ा सा फूल जाता है, इतना नहीं फूल जाता है, हड्डी तो उतनी रहेगी उसकी, थोड़ा सा फूल जाता है। तो क्या है, इतना लंबा हो गया। उसकी भुजाएं तथा टांगे 3-3 हाथ लंबी हैं। सोचिए, ऐसा उसका शरीर है। बड़ा अजीब सा विचित्र भूत है। अस्थि संधि छुटीले चर्म करे नड़े नड़ बड़े, ताहा देखी प्राण कार नहीं रहे धड़े। चमड़ी के नीचे, हाँ, चमड़ी के नीचे के इसके सारे के सारे हड्डियों के जोड़ अलग हो गए, मर चुका है, ऐसा उसको लगा। हाँ, जैसे पहले भी हमने सुना था कि हड्डियाँ अलग हो गई हैं और बीच की खाल से चिपकी हुई, बस ऐसे डिस्को, बिल्कुल फ्री मूवमेंट हड्डियों का। अगर टूटी अगर किसी की हड्डी तो उसको पता होगा। तो हड्डियों में जॉइंट होते हैं इस तरह के, समझिए जॉइंट ऐसे खुल गए दूर दूर और बीच में चमड़ा ही है बस। हाँ, ऐसा भूत देखते हैं ना कई बार हम, ऐसा हिल रही है उसकी हड्डियाँ। तो ऐसा उसके अलग अलग हो गए, पूरी तरह से ढीले हो चुके हैं। कोई इसे देख नहीं सकता है, ना उसे देखने पर कोई जीवित रह सकता है। बड़ा ही विचित्र अजीबोगरीब है। हाँ, मड़ा रूप धरी रहे उत्तान नयन, कबू गौ गौ करे कबू रहे अचेतन। ओ, ये जो भूत है, क्यों मान रहे हैं? ये शव नहीं है, ये शव नहीं है। क्यों? कभी कभी क्या करता है, गौ गौ ऐसा करता है। हाँ, उस भूत ने शव का रूप लिया है, लेकिन उसकी आंखें खुली हैं। ओ, भयानक, घों घों करता है। आज कभी कभी अचेत पड़ा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। साक्षात देखें छो मोरे पाइला से ही भूत, मुई मेल मोरे कैछे जीवे स्त्री पुत। मैंने उस भूत को प्रत्यक्ष देखा है, वह मेरे चारों ओर घूम रहा है, किंतु यदि मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी तथा बच्चों की देखभाल कौन करेगा? सही तब भूतेर कथा कहन न आया, ओझा 28 याइछो यदि से भूत छड़ाया। उस भूत के बारे में मैं कुछ भी कह पाना बड़ा कठिन है, किंतु मैं कोई ओझा ढूंढने जा रहा हूँ, वही मुझे छुड़ाएगा इससे। हाँ, इससे छुटकारा दिलाएगा। तो वास्तव में हमें ओझा, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है इस संसार के अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए, ना कि भगवान के अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए। कई बार ऐसा हुआ कि कई भक्तों ने ज्वाइन कर लिया, तो माता पिता चुपके से आए और ज़बरदस्ती बच्चे को उठा कर ले गए और किसी ओझा के सामने रख दिया। इसके ऊपर भूत है, ये पागल हो गया है, हरे कृष्ण मंत्र जपता है, इसने बाल कटा लिए हैं, ये मंदिर में जाके चला गया है, हाँ, इसको इसका भूत उतारिए। हाँ, तो वास्तव में भूत तो इस संसार का है हमारे अंदर। जहाँ पर भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, उस संसार का भूत चढ़ जाए तो फिर बात ही क्या है। वो सबसे बड़ी दिव्य वस्तु है, जैसे हमारे वैष्णव को चढ़ जाता है। जैसा भी बताया जगन्नाथ दास बाबा जी,
हाँ, जैसे शिल प्रभुपाद के डायरेक्शन में शिल प्रभुपाद के सफ़ेद हाथी नाचते थे। हाँ, गोरी चमड़ी वाले 6-6 फुटिया जब ये नाचते थे, हाँ, तो सब लोग देखते रह जाते थे, ओह ये तो ज़रूर नशेड़ी है, कोई ऐसे नहीं नाच सकता। ऐसा तो पागलपन है, वही प्रकार का आध्यात्मिक पागलपन जो संसार के भौतिक पागलपन से डिफरेंट है। यहाँ पर भी पागलपन है, हम लोग कितना परिश्रम करते हैं, ये पागलपन से कम है क्या? कितना परिश्रम करते हैं हम लोग संसार की चीज़ों को जुटाने के लिए। जब जानते हैं कि ये चीज़ हमसे छीन ली जाएंगी एक दिन, फिर भी हम परिश्रम करते हैं, तो ये भी तो एक पागलपन है। जैसे एक बच्चे का पागलपन होता है, छोटे छोटे खिलौनों के लिए पागलपन, लड़ता है एक दूसरे से, वैसे ही बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए लड़ते हैं। छोटे बच्चे छोटी छोटी व्यर्थ की चीज़ों के लिए लड़ते हैं, वैसे बड़े बच्चे बड़ी बड़ी बच्चों चीज़ों के लिए, बड़े व्यक्ति हम लोग धन, क्या कहते हैं उसको, धन, जोरू और ज़मीन, शायद समथिंग लाइक दैट, लड़ाई का मुख्य कारण कोई स्त्री, ज़मीन, संपत्ति, ये सब, मान सम्मान, ये हमारे झगड़े का विषय है। ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ बहुत सारे विषय हैं हमारे, पागलपन है हमारे अंदर भी। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम सपने बनाते हैं, सपने संजोते हैं, सपनों को टूटता हुआ देखते हैं, फिर संजोते हैं। जैसे रेत के किनारे बच्चे घर बनाते हैं और घर को टूटता हुआ देखते हैं, फिर घर, और फिर रोते हैं, जोर जोर से रोते हैं, फिर माता पिता समझाते, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मिट्टी का घर था, ये तो टूटना ही था। उसी तरह से संसार में हर वस्तु है। तो वास्तविकता में भूत की ज़रूरत, भूत भगाने वाले की ज़रूरत है इस संसार में, हमारी जो आसक्तियाँ हैं उसको हटाने के लिए। लेकिन ये इसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं है, कोई गाइड नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एका रात्रे बुली मत्स्य मारी, या निर्जने भूत प्रेता मार न लागे नृसिंह स्मरण। एक रात में एकांत स्थानों में मछली मारता फिरता हूँ, फिर भी भूत प्रेत मुझे छू नहीं पाते हैं। हाँ, अब बताता है एक बात और, कि मैं नरसिंह देव की स्तुति का स्मरण करता हूँ। अब मैं तो नरसिंह भगवान का मंत्र जपता था, कितनी बार मैं अकेले अकेले रात्रि में, सवेरे सवेरे अंधेरे में मैंने मछलियां पकड़ने गया, आज तक कभी किसी भूत ने नहीं पकड़ा। नरसिंह भगवान का कवच भी आज जो है फेल हो गया, मेरे को भूत ने पकड़ कैसे लिया। यही भूत नरसिंह नामे चापा ये द्विगुण, ताहर आकार देखी तब भय लागे मने। किंतु यह भूत मेरे द्वारा नरसिंह मंत्र का उच्चारण करने पर दूनी शक्ति से मुझे पछाड़ देता है। यानी कि मैं नरसिंह मंत्र पढ़ता हूँ, नमस्ते नरसिंहाय, तो और पागलपन बढ़ जाता है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं होता, भय चला जाता था नरसिंह भगवान के नाम से, लेकिन अब जब ले रहा हूँ तो और ज़्यादा भयभीत हो जा रहा हूँ, अजीब सा हो जा रहा है कुछ। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, ये मुझे पछाड़ देता है नरसिंह मंत्र से, तो इसको और ज़्यादा शक्ति मिलती है। इस भूत को देखते ही मेरे मन में अत्यधिक भय उठने लगता है। ओथन आई आई ये आमी निषेधी तुम्हारे, तहाँ गेले से ही भूत लागी वे सवारे। आप मत जाना वहां पर, मैं आपको मना करता हूँ, यदि आप जाएंगे तो भूत आपको भी पकड़ लेगा, सबको पकड़ लेगा, बिल्कुल मत जाना उस जगह पर। एत सुनी स्वरूप गोसाई सब तत्व जानी, जाली यारे के चुकाया सुमधुर वाणी। ये सुनकर स्वरूप दामोदर सब समझ गए, और कोई नहीं हो सकता ये व्यक्ति। हाँ, वे उस मछुआरे से मधुर वाणी में बोले, अब निकलवाना था ना इससे, कहाँ पर कैसे, तो घबराया हुआ है, बोल ही नहीं पा रहा है, कहाँ पर मिले भैया, कौन सी जगह, कौन सी तुम्हारी नाव है, कहाँ तुम्हारा जाल है, कहाँ पर है महाप्रभु। समझ गए, और कोई हो ही नहीं सकता है जो संसार में ऐसी स्थिति पैदा कर दे किसी के लिए। तो बड़े प्यार से बोलते हैं, आमी बड़ ओछा जानी भूत छड़ाई थे, मंत्र पणी श्री हस्त दिला तहार माथा थे। उन्होंने कहा मैं एक प्रसिद्ध ओझा हूँ, मैं जानता हूँ कि भूत कैसे छुड़ाया जाए। तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मछुआरे के सर पर अपना हाथ रख दिया। उसके बाद क्या किया, 3 चापड़ मारी कहे भूत पालाइला, भय न पाइय बलि सुस्थिर करिला। उन्हें मछुआरे को 3 थप्पड़ लगाए, थबाक थबाक थबाक। अब भूत भाग गया है, डरो मत, यह कहकर उन्होंने मछुआरे को सांत्वना दी। एक प्रेम आरे भय द्विगुण अस्थिर, भय अंश गेला से हिला किछु धीरा। मछुआरा उन्मत्त प्रेम से प्रभावित था, किंतु भयभीत भी था। इस तरह वह दुगुना चंचल हो गया था, किंतु अब उसका भय शमित हो गया था और वह कुछ सामान्य सा हो गया। थप्पड़ खाते आदमी सामान्य हो जाता है, वैसे ही समाज में हम लोग बड़े हैंकरिंग करते हैं ना, पागल हो जाते हैं, रिश्तेदारी, ये मेरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, और अचानक से एक दिन थप्पड़ पड़ता है समय का, तुम्हारा भूत उतर जाता है।
उतरता है? कितना भूत उतरता है हमारा? हमारी प्लानिंग सारी फेल हो जाती है, कोई व्यक्ति हमें चीट कर जाता है, कोई हमें धोखा देता है, कोई चला जाता है, तो हमारा भूत उतरता है। बिना थप्पड़ पड़े भूत उतरता नहीं है। हाँ, तो इसको भी थप्पड़ पड़ा है। स्वरूप कहे यारे तुम कर भूत ज्ञान, भूत नहे ते हो कृष्ण चैतन्य भगवान। स्वरूप दामोदर ने मछुआरे से कहा, हे महाशय, जिसे तुम भूत मान रहे हो वास्तव में भूत नहीं है, अभी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। कौन भूत है और कौन वास्तविक चीज है, ये हमें समझना पड़ेगा। हाँ, जो 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 वास्तविक विकार हैं उसको लोग पागलपन कहते हैं। तुम पागल हो गए हो, तुम अपना घर लुटा दोगे, तुम सब लुटा दोगे, तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, तुम्हें चूसा जा रहा है, तुम्हें, हाँ, ऐसा होता है नहीं, कई बार हमारे रिश्तेदार में बोलते हैं, तुम्हारे से प्रेम केवल तुम्हारे धन के लिए है, तुम्हारे से प्रेम केवल तुमसे काम निकलवाना चाहते हैं, एज इफ कि यू आर द वास्तविक भूत। वो है जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पारिवारिक कोई संबंध हो। भूत तो वो है जो इस प्रकार हमें भड़का रहा है। हाँ, भूतनी तो मंथरा थी, लेकिन उसने भूत बताया कौशल्या को। तुम्हें लूट लेगी, रानी बन जाएगी, तुम्हें नौकरानी बनाएगी। अब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें नौकरानी बने, उसको बनाएगी तो, क्योंकि मैं उसकी नौकरानी। प्रॉब्लम हमेशा इट्स सेल्फ इंटरेस्ट इन दिस लाइफ। मंथरा कोई केकई की शुभचिंतक नहीं थी, उसको तो अपना डर था, अभी मैं टॉप मोस्ट रानी की क्वीन हूँ, नौकरानी हूँ। क्योंकि दशरथ महाराज केकई को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। बाद में मैं तो उस नौकरानी की नौकरानी बन जाऊंगी, मेरी क्या पूछ रही। तो कौन भूत है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें लोग ऐसे ही बोलते हैं अक्सर, जैसा हमने चर्चा करी, यहाँ पे तुम्हें लूट लिया जाएगा, पागल बना देंगे इत्यादि। तो यहाँ पे स्वरूप दामोदर ने 2 झापट मारे, बोले वही है असली भगवान, वही है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। संसार से हमारी अटैचमेंट ये भूतपना है, ये भगवान के छूने से जो हमारे अंदर विकार पैदा हुआ, ये अष्ट सात्विक विकार है। कैसे लोग अपना सब कुछ त्याग देते हैं, हिप्नोटाइज नहीं होते हैं, प्योरीफाई हो जाते हैं, उनको इन चीज़ों से आसक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए ये वास्तविक, ये अष्ट सात्विक विकारों के कुछ लक्षण हैं। प्रेम का एक छोटा सा बूंद हमें मिलता है तो हमारे अंदर इतना समर्पण की भावना आ जाती है। तो हमारे अंदर भी, हमें भी कोई बार थप्पड़ मारने चाहिए। ऐसा ही थप्पड़ एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मारा था एक व्यक्ति को, जो कि अपने आप को भगवान कहता था। भक्ति सिद्धांत ने थप्पड़ मारा जोर से, बोल चोट लगी, दर्द हुआ, भगवान को दर्द हुआ। इस प्रकार का थप्पड़ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये भी कहते थे कि अपने मन को मारना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा मन बड़ा ही बगावत करता है, हमेशा बगावत है कि नहीं। भाव पैदा होते हैं, उसमें बगावत आ जाती है बीच में से, नहीं 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 इतना मैं नहीं करूँगा। कभी कभी मन आता है आदमी का, हाँ कभी कभी मन आता है, लेकिन फिर संसारिक लोग आके उसको भड़का देते हैं। एक व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए बहुत धन देने को बोला, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। भाव आया उनके अंदर एकदम से, है ना, कुछ ऐसा उन्होंने सुना पढ़ा, लेकिन थोड़े दिनों में उसको लोगों ने इतना भड़का दिया कि उसने वो पैर पीछे कर लिया अपना। ऐसा हो जाता है। तो वास्तव में हम सोचते हैं कि वो पागलपन था जिसमें मैंने ऐसा कर दिया, जबकि यहाँ पर उल्टा बताया जा रहा है। स्वरूप दामोदर उनको झापड़ मार के करें, वो स्वयं भगवान है। उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति त्याग की भावना। बलि महाराज बस पागल, हाँ पागल ही थे वो, लेकिन आज उनका नाम लिया जाता है। तो क्या भूत है और क्या वास्तविक जीवन है, ये समझना पड़ेगा हमें इस लीला से। जो भगवान का प्रेम था उसको ये अनट्रेंड आदमी भूत समझ रहा था। स्वरूप दामोदर गुरु रूप में उसके जीवन में आए और झापट मारे और उसको बताया कि क्या भूत है। तो आगे क्या होता है, ये लोग कहाँ महाप्रभु को ढूंढते हैं, वो किस हाल में होते हैं, क्या करते हैं, किस किस को भूत चढ़ा देते हैं, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।